क्या आपको लगता है ईवी खरीदने से आपके पैसे बच रहे हैं? एक बार फिर से सोचिए। बहुत सारे लोग होम ईवी चार्जिंग और पब्लिक ईवी चार्जिंग के हिडन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से पेट्रोल, डीजल से भी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। आज की वीडियो के एक्सेल ब्रेकडाउन के बाद शायद आप अपना ईवी खरीदने का डिसीजन बदल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुरंग और आज की वीडियो में हम देखेंगे होम ईवी चार्जिंग और पब्लिक ईवी चार्जिंग का कंपैरिजन एंड कैलकुलेशंस। अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर ईवी ओनर हो तो ये कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन सिर्फ आपके लिए है। तो पूरी क्लैरिटी आने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सैंपल कैलकुलेशंस करने वाले हैं। मान लो आपके पास टाटा नेक्सॉन फोर व्हीलर ईवी है या फिर टू व्हीलर ईवी भी हो सकती है, तो ये कैलकुलेशंस उस तरीके से रहेंगे। कंपैरिजन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट ऑफ चार्जिंग। तो कॉस्ट ऑफ चार्जिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कौन से नंबर्स चाहिए, वो नंबर्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं, पहले हम ये देखेंगे। सबसे पहला नंबर हमें चाहिए यूनिट कंज्यूम्ड बाय ईवी इन अ मंथ। तो ये वो नंबर है जिससे हमें पता चलेगा कि एक महीने में ईवी ने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया चार्ज होने के लिए। तो ये निकालने के 3 ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कि जब भी आप ईवी चार्जिंग का सेशन करो तब आप नोट करके रखो कि तब उस सेशन में ईवी ने कितने यूनिट कंज्यूम किए। अगर आप घर पे चार्ज करते हो तो भी ये पॉसिबल है, अगर आप पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस पे जाके अगर चार्जिंग करते हो तो वहाँ पे भी ये पॉसिबल है। तो अगर आप वहाँ पे कोई मोबाइल एप्लीकेशन सीपीयू का कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो उसके भी हिस्ट्री में आपको पता चल जाएगा, जो डेट वाइज़ सॉर्ट रहता है कि आपने पर्टिकुलर डेट पे एक चार्जिंग सेशन में कितना यूनिट कंज्यूम किया। तो ये आपको रिकॉर्ड करना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ईवी मैन्युफैक्चरर की तरफ से आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलता है, जिसमें आपका पूरा व्हीकल कनेक्टेड होता है, व्हीकल के जो अलग-अलग पैरामीटर्स है या फिर कुछ कंट्रोल्स भी उसमें होते हैं। तो उसमें भी ये फीचर हो सकता है कि एक टाइम स्लॉट में, जैसे कि 1 महीने में आपने ईवी जब चार्ज किया तब उसका कितना यूनिट कंजम्पशन किया। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन थोड़ा-सा लेंथी ऑप्शन है लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी ईवी 1 महीने में कितने किलोमीटर तक चली। तो डेफिनिटली कार के डैशबोर्ड में जो ओडोमीटर होता है जिसमें हमारे किलोमीटर का रीडिंग होता है, तो वहाँ से आप स्टार्टिंग और एंडिंग किलोमीटर नोट डाउन करके 1 महीने का आप वहाँ पे किलोमीटर का रन निकाल सकते हो, ठीक है? इसके बाद आपको निकालना है आपके ईवी का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूटिलाइज़ेशन कितना है, ठीक है? तो नॉर्मली 1 यूनिट में आपका ईवी कितने किलोमीटर चला, ये आपको निकालना होता है, ठीक है? ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम पेट्रोल डीज़ल का व्हीकल का माइलेज बोलते हैं, जिसमें 1 लीटर में व्हीकल कितना किलोमीटर चला। तो हमें ये निकालना है ईवी के केस में इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूटिलाइजेशन, ठीक है? तो नॉर्मली इंडियन ट्रैफिक अगर हम कंडीशंस कंसीडर करें, जो इंडिया में जो रोड पे हम सिटी में जो ड्राइव करते हैं, तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट ऑलरेडी है। तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हो या फिर आपके व्हीकल के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप एक एवरेज ड्राइवर हो, सिटी में आपकी ईवी चला रहे हो ऑफ़िस जाने के लिए या फिर दूसरे पर्पज़ के लिए और एक डिसेंट आप ईवी चलाते हो, तो लगभग 7 किलोमीटर पर यूनिट ये आपका एक यहाँ पे माइलेज हो सकता है, ठीक है? अगर आप इको ड्राइवर हो, मान लो आप रिलैक्स चला रहे हो, कोई जल्दी नहीं है, यही आपका ड्राइविंग चलाने का एक पैटर्न है, तो इस केस में आपको 8 किलोमीटर पर यूनिट के हिसाब से भी वहाँ पे एक माइलेज मिल सकता है। और अगर आप एक स्पोर्ट्स ड्राइवर हो या फिर आप फास्ट चलाना प्रेफ़र करते हो, कभी-कभी रैश ड्राइविंग भी करते हो, तो उस केस में आपको 6 किलोमीटर पर यूनिट ये आपको वहाँ पे एक ईवी का माइलेज मिलेगा, ठीक है? लेकिन दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है? आप डायरेक्टली ये नंबर भी कंसीडर कर सकते हो आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूटिलाइज़ेशन के हिसाब से, या फिर आपके व्हीकल का भी आप खुद से भी वो नंबर निकाल सकते हो। तो ये आप कैसे निकालोगे? आपको क्या करना है कि आपने कितना डिस्टेंस ईवी चलाया इन किलोमीटर्स और कितना उसके लिए यूनिट कंज़्यूम हुआ, ये 2 नंबर्स आपको लेने पड़ेंगे। इसके आपको मल्टीपल राउंड्स लेने पड़ेंगे। तो मान लो आपने अगर 15 किलोमीटर ड्राइव किया और वहाँ पे 2 यूनिट कंज़्यूम हुआ, तो वहाँ पे 7.5 किलोमीटर पर यूनिट ये आपका एक एवरेज हो गया, जो हम माइलेज बोलेंगे। तो इसके लिए आपको मल्टीपल राइड्स लेने पड़ेंगे और अगर मान लो आपने 5 या फिर 10 राइड्स का ये नंबर्स रिकॉर्ड करके लिए, इस हिसाब से आपको उसका एवरेज लेके आपको एग्ज़ैक्टली पता चलेगा कि आपका ईवी का माइलेज क्या है, 1 यूनिट में ईवी कितना किलोमीटर चल रहा है। आपको मैंने स्टैंडर्ड्स भी बता दिए, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर यूनिट के हिसाब से भी ये हो सकता है, ठीक है? हालाँकि ये हम आगे देखेंगे, हम एक एक्सेल शीट में इसका सारा कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूटिलाइज़ेशन का भी एक नंबर निकाल सकते हो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने 1 महीने में कितना ईवी चलाया
और उसके साथ आपका ईवी का माइलेज क्या है, ये 2 नंबर से भी हम टोटल यूनिट कंजम्पशन कितना हुआ 1 महीने में ये भी निकाल सकते हैं, ये हम बाद में एक्सेल में देखेंगे। दोस्तों ये कैलकुलेट होने के बाद हमें निकालना है कि घर पे अगर हम ईवी चार्ज करते हैं तो उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। दोस्तों नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि घर पे चार्ज करने के बाद ₹8 पर यूनिट या फिर ₹9 पर यूनिट इस तरीके का रेट लगता है। लेकिन दोस्तों ये कंप्लीटली गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। हमारे घर के बिल अलग-अलग होते हैं, उसके अलग-अलग स्लैब्स होते हैं। तो इस बिल को थोड़ा-सा हम ब्रेक डाउन करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ैक्टली हमें कितना चार्जेस देने पड़ते हैं, पर यूनिट कितना चार्जेस हम देते हैं अगर हम ईवी घर पे चार्ज करते हैं। तो इसके लिए हम एक सैंपल बिल रेफर करने वाले हैं। मेरे पास अभी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड महाडिस्कॉम का ये एक सैंपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जिसमें आप देख सकते हो ये लेटेस्ट बिल है फ़रवरी महीने का और कितना यूनिट कंज़म्पशन हुआ है, कितना बिल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बिल्कुल आपके घर में भी इसी तरीके का बिल आता होगा, बहुत सारे इम्पोर्टेंट पैरामीटर सिमिलर ही रहेंगे। अभी इस बिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 35 यूनिट का कंजम्पशन हो गया है और टोटल बिल का अमाउंट जो है वो ₹400 है। और अगर हम सैंक्शन लोड की बात करें तो ये 2 किलोवाट का एक सैंक्शन लोड है और टैरिफ कैटेगरी आप देखोगे तो ये लो टेंशन सिंगल फेज कनेक्शन है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी मीटर कंसीडर करते हो तो इसी तरीके की वैल्यूज और नंबर्स आपको वहाँ पे दिखेंगे। सैंक्शन लोड ये वैरी हो सकता है तो आप आपके बिल के ऊपर चेक कर सकते हो। दोस्तों ये ₹400 का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो इसके अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो उस बिल के नीचे या फिर उसके बैक साइड में उसका आप ब्रेकअप भी देख सकते हो। बहुत ही क्विकली मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे जो यूनिट है वो अलग-अलग स्लैब्स यहाँ पे मेंशन्ड है और उसके एनर्जी चार्जेस अलग-अलग है। अगर आपका कंजम्पशन 0 टू 100 यूनिट्स है तो आपको ₹4.28 पर यूनिट के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। अगर आपका 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, मान लो 110 यूनिट होता है, तो ऊपर के जो 10 यूनिट है उसका चार्जेस लगेगा ₹11.1 पर यूनिट। तो ये स्लैब वाइज़ जैसा आपका कंजम्पशन है उस हिसाब से होगा। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का ब्रेकअप दिया गया है जिसमें अलग-अलग टाइप के चार्जेस है, फिक्स्ड चार्जेस, एनर्जी चार्जेस। ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। फिक्स्ड चार्जेस जो होते हैं ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर यूनिट कंजम्पशन ये हमेशा फिक्स ही रहते हैं। एनर्जी चार्जेस ये होते हैं जिसमें पर यूनिट कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने कंज्यूम किया उसके हिसाब से वो कैलकुलेट किए होते हैं। बिलिंग चार्जेस जो होते हैं वो 1.47 पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों ये बिलिंग चार्जेस अलग भी हो सकते हैं। फिलहाल हम महाराष्ट्र स्टेट के महाडिस्कॉम की बात कर रहे हैं। एफएससी जो होता है ये कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट होता है जो पावर परचेस एग्रीमेंट होते हैं। तो ये एफएससी जो वैल्यू होता है ये थोड़ा-सा वैरी भी कर सकता है मंथली बेसिस पे भी। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे, जो हमने स्लैब की बात की उसके नीचे वहाँ पे एफएसी आपको अलग-अलग नंबर्स भी दिखेंगे। उसके बाद अदर चार्जेस ये सारे चार्जेस मिलके आपका टोटल बिल जनरेट होता है और उसके नीचे भी कुछ आपको वैल्यूज़ दिख रही है जैसे कि नेट अर्रियर्स, एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट अर्रियर्स तो फिलहाल आप ये सब इग्नोर कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होता है जिसमें अलग-अलग फैक्टर्स का यहाँ पे क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये थोड़ा-सा कैलकुलेट करना डिफिकल्ट लग रहा है, तो इस पूरे पार्ट को आप कंप्लीटली इग्नोर भी कर सकते हो। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊँगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि मंथली वाइज़ आपका टोटल यूनिट का कंज़म्पशन कितना है और आपको बिल कितना पे करना है। तो ये 2 नंबर की कैलकुलेशन से क्लियरली आप पता कर सकते हो कि आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना है। डेफ़िनेटली ये हर महीने में वैरी होता रहेगा, ये एग्ज़ैक्टली नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको पिछले 6 महीने या फिर पिछले 12 महीने का ये कैलकुलेट करना है और उसका एवरेज निकाल के आप ये पता कर सकते हो कि आपका एक टेंटेटिव पर यूनिट कॉस्ट कितना आता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत ही एक सिंपल कैलकुलेशन टेबल बनाया है जो डेफिनिटली आपको भी हेल्प करेगा। तो इसको हम वन बाय वन थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूटिलाइजेशन जिसको हम माइलेज भी बोल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 6 टू 8 किलोमीटर पर यूनिट के हिसाब से वैरी करता है अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें या फिर आप आपके ईवी का पर्टिकुलर भी यहाँ पे कैलकुलेट करके नंबर डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम 6 टू 8 का एवरेज एक 7 नंबर डाल सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया था कि ईवी का रन कितना हो रहा है और यूनिट का कंजम्पशन कितना है। तो मान लो अगर मेरा ईवी 1 महीने में 1050 किलोमीटर चलता है तो उस हिसाब से लगभग 150 यूनिट्स ये मेरा ईवी का मंथली कंजम्पशन होगा,
ठीक है? ये कैसे कैलकुलेट करना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम घर पे ईवी चार्ज करते हैं, तो ये कॉस्ट वैरी कर सकता है ₹8 से 12-13 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से भी। तो ये डेफ़िनेटली आपके बिल के ऊपर जो नंबर्स है उसको कैलकुलेट करके आप कर सकते हो। तो फिलहाल हम डालेंगे 13 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगर हमारा जो मंथली कंज़म्पशन है 150 यूनिट्स तो वो हमने अगर घर पे ही चार्ज किया, तो यहाँ पे मैं 150 यूनिट्स डाल देता हूँ। तो इसका कॉस्ट ऑफ चार्जिंग जो है वो आएगा आपका 1950 रुपीज़, ठीक है? और ओवरऑल आपकी कॉस्ट पर किलोमीटर आएगी 13 रुपीज़। दोस्तों यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि 100% चार्जिंग हम घर पे ही कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो नॉर्मली महाराष्ट्र में या फिर ओवरऑल इंडिया में हम देखते हैं कि 20 टू 25 रुपीस पर यूनिट इस हिसाब से वो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के चार्जेस होते हैं। बहुत बार 25 रुपीस में जीएसटी इंक्लूडेड भी रहता है, बहुत बार जीएसटी एक्सक्लूडेड भी रहता है। तो फिलहाल हम जो 25 रुपीस बोल रहे हैं जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 25 रुपीस। और अगर कुछ कंडीशंस में अगर हम ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करते हैं तो अगर हम एक्सेल शीट में देखेंगे तो मान लो 100 यूनिट हमने घर पे चार्ज किया और 50 रुपीज़ हमारा अगर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज होता है, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ चार्जिंग होगी 1 महीने की वो लगभग 2550 रुपीज़ होगी, ठीक है? तो इस सिनेरियो में आपका यूनिट कंजम्पशन एट होम है 67% जो टोटल यूनिट कंजम्पशन के हिसाब से है। लेकिन अगर हम कॉस्ट ऑफ चार्जिंग की बात करें तो लगभग 50% हमारी जो कॉस्ट है, वो घर पे यूज़ हो रही है, 50% जो कॉस्ट है हमारी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में यूज़ हो रही है, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन कंपेयर करके देख सकते हो। अगर आप ये भी सिनेरियो देख सकते हो कि मान लो 50 यूनिट आपने घर पे चार्ज किया और 100 यूनिट आपने पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में चार्ज किया, तो इस केस में टोटल यूनिट कंजम्पशन का लगभग 33% आपका घर पे चार्ज हो रहा है और 67% पब्लिक चार्जिंग में चार्ज हो रहा है। लेकिन जो आपका मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ चार्जिंग है वो पब्लिक में ही जा रहा है और यहाँ पे टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर जो आपका होगा वो 21 रुपीज़ होगा। तो क्लियरली आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। अगर आप पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस में अगर ज़्यादा चार्जिंग करोगे तो आपका जो कॉस्ट पर किलोमीटर का जो नंबर है वो हमेशा बढ़ता रहेगा और अगर आप घर पे चार्ज करोगे तो कॉस्ट पर किलोमीटर ये नंबर आपका हमेशा कम से कम रहेगा। इस एक्सेल शीट के साथ आप काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, अलग-अलग नंबर्स आप मॉडिफाई करके भी देख सकते हो। मान लो आप बहुत हार्श ड्राइवर हो, आप बहुत स्पीड गाड़ी चलाते हो, तो अगर यहाँ पे आपका माइलेज जो है वो 8 किलोमीटर पर यूनिट आता है, तो उस हिसाब से नीचे के कैलकुलेशंस भी चेंज हो जाएँगे। तो इस केस में आपका यूनिट कंज्यूम्ड बाय ईवी पर मंथ होगा, वो लगभग 131 यूनिट्स होगा और इसमें मैक्सिमम चार्जिंग अगर आप घर पे कर रहे हो और लगभग 31 किलोमीटर का यूनिट कंजम्पशन आप पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में करते हो, तो उस तरीके से आपका कॉस्ट ऑफ चार्जिंग भी चेंज होगा और कॉस्ट पर किलोमीटर भी उस तरीके से चेंज होगा। तो दोस्तों ये शीट बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है आपको कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको ये एडिटेबल एक्सेल शीट का अब आपको एक्सेस चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड मी ये कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये शीट शेयर कर दूँगा जिससे आप आपके लेवल पे भी ये सारी कैलकुलेशंस करके देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, जब भी आप आपका ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करते हो, तो वहाँ पे कोई भी आपको इंफ्रा कॉस्ट देनी नहीं पड़ती या फिर एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि जो भी इंफ्रा कॉस्ट है, वो आपके ईवी चार्जिंग सर्विस कॉस्ट में ही इंक्लूड होती है। लेकिन जब आप घर पे ईवी चार्जिंग करते हो, तो वहाँ पे आपको एक वन टाइम एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन-सी है? तो नॉर्मली आपको एक ईवी चार्जर लेना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर वो 7.4 किलोवाट का चार्जर होता है तो लगभग 60,000 तक वो चार्जर आ जाएगा। इसके साथ आपको वहाँ पे घर पे केबलिंग करना पड़ेगा। आपके मीटर से आपके चार्जिंग पॉइंट या फिर जहाँ पे आपकी ईवी पार्क होती है, वहाँ तक आपको वो केबल खींचना पड़ेगा। इसके साथ अगर आपका घर का सैंक्शन लोड अगर कम है, तो आपको वो बढ़ाने की भी वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट लग सकती है। इसके साथ अगर आपका चार्जर स्मार्ट है, तो वहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो, तो उसका भी एक मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट या फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट वहाँ पे हो सकता है। तो ये सारे कॉस्ट हमने हमारी एक्सेल फाइल में कवर नहीं किए। यहाँ पे सिर्फ हमने कॉस्ट ऑफ चार्जिंग की बात की है, लेकिन ये नंबर्स भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सब देखने के बाद हमारे मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि हमने पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन पे जाके चार्ज कब करना चाहिए? तो दोस्तों जब आप एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो, तो उस केस में आप पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस यूज़ कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में पब्लिक ईवी चार्जर जो होते हैं, वो फास्ट चार्जर होते हैं, डीसी फास्ट चार्जिंग वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो या फिर अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको जल्दी ईवी चार्ज करना है, तो उस केस में भी आप पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम केसेस में मोर देन 90-95% आपने आपका ईवी घर पे ही चार्ज करना चाहिए, जो आपके ईवी के बैटरी के लिए भी सूटेबल है और आपको वो एक इकोनॉमिक ऑप्शन भी पड़ेगा, जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा खर्चा वहाँ पे नहीं होगा।
दोस्तों क्या आपको पता है ज़्यादातर ईवी ओनर्स जो अपना ईवी घर पे चार्ज करते हैं, फिर वो टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, ऐसी 3 मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी ईवी का बैटरी बिल्कुल भी डैमेज हो रहा है और उनकी बैटरी की लाइफ ड्रास्टिकली डाउन होती जा रही है। क्या है वो 3 मिस्टेक्स? वो जानने के लिए ये वीडियो देखिए।